दोस्तों, एक दुल्हन अपने सुहाग के सेज पर बैठी थी। रात के तकरीबन 9:30-10 बज चुके थे और दूल्हा जो कि घर में खुशी का माहौल फैला हुआ था। सारे लोग खुशी मना रहे थे, नाच गा रहे थे, झूम रहे थे। और दूल्हे की जो बहनें होती हैं वो दूल्हे राजा को चिढ़ाती हैं कि आज तो भैया की सुहाग रात है और आज भाभी को क्या गिफ्ट देने वाले हो। जो दूल्हे राजा होते हैं कहते हैं कि आज मैं कुछ भी दूं, तुम लोगों से क्या मतलब है। ये कहकर हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए जैसे ही अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचता है और जैसे ही फाटक को खोलता है वैसे ही उसके हाथों से फूलों की गुलदस्ता जमीन पर बहुत जोर से गिरती है और दूल्हा एक ही बार में इतना तेज आवाज लगाकर चिल्ला पड़ता है कि सारे लोग वहां के हक्का बक्का की तरह रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर दूल्हे राजा दरवाजे से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या बात हुआ। दोस्तों, आखिर हुआ क्या था जो कि दूल्हा इतना जोर से चिल्लाता है और उसके हाथों से फूलों की गुलदस्ता भी गिर जाती है। सारे लोग दौड़ के आते हैं और दूल्हे राजा को पकड़ने के बजाय दुल्हन को देखने लगते हैं। आखिर क्या हुआ था, पूरी सच्चाई क्या है, चलिए वीडियो में आगे बताते हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज की जो सच्ची कहानी है आप सभी की दिल दहल जाएगी सुन के। वाकई में दोस्तों, यकीन मानिए ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। इसीलिए इस कहानी को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट भी करते रहिए आप लोग और अच्छा अच्छा कमेंट करिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मुंबई की है। मुंबई में एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम रोहित होता है। जो रोहित होता है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तभी उसी में एक लड़की से उसे लव होता है। पहले दोस्ती होता है, धीरे धीरे दोस्ती उन दोनों का प्यार में बदल जाता है और लड़की का नाम सपना होता है। जो सपना होती है बहुत ही सुंदर होती है और दोनों की नजदीकियां बढ़ते जाती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और सपना और रोहित की नजदीकियां बहुत बढ़ चुका था और ये दोनों ही जॉब किया करते थे। लेकिन काफी दिन तक साथ रहे थे दोनों, तकरीबन 2 से 3 साल तक ये इन दोनों की दोस्ती चली थी। लेकिन कभी भी इन दोनों ने गलत संबंध नहीं बनाया था। दोनों का ड्रीम था हम लोग शादी करने के बाद पति पत्नी हो जाएंगे, उसके बाद ही हम दोनों का कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो, यहाँ तक कि उन दोनों में शरीर टच नहीं हुआ था। दोस्तों, आज के ज़माने में वैसे बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन जो सपना होती है उसके घर वाले उसकी शादी की बातें करते हैं इधर उधर। सपना एक दिन बैठी होती है, उसकी माँ कहती है कि कल तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं और रेडी हो जाना। सपना कहती है कि नहीं माँ, मैं भी एक बात तुमसे बताना भूल गई थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जो कि डॉक्टर है इस टाइम और उसका नाम रोहित है। मैं उसी से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। उसकी माँ पूछती है कि क्या उसके घर वाले शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। सपना कहती है कि हाँ माँ, मैंने सब लोगों से मिला है, सब लोग उसके फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, उसकी माँ ये बात उसके पापा से कहती है, उसका पापा भी राजी हो जाता है क्योंकि शहर बाजार में अक्सर ऐसा शादी होता है। उसकी माँ और पिता दोनों राजी हो जाते हैं और उसके घर पे पहुंचते हैं शादी का रिश्ता लेकर। रोहित के घर वाले शादी मंजूर कर लेते हैं। शादी की दिन तारीख पड़ जाती है, दोनों घर में तैयारियां शुरू हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे वो दिन नजदीक आ जाता है जिस दिन उन दोनों की शादी की शहनाइयां बाजनी थी। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, दोनों घर में खुशी की माहौल छाई हुई थी। दोस्तों, दुल्हन घर पे आती है, शाम का वक्त होता है, सुहाग की सेज तैयार की जाती है। दुल्हन सुहाग के सेज पर बैठी होती है, घूंघट निकाल कर बैठी होती है। तभी उसे एक फरचाइयां दिखाई देता है और वो सोच रही थी कि रोहित है आ गया, लेकिन रोहित नहीं बल्कि कोई और था। अब कौन था दोस्तों, जैसे ही वहां से कोई जाता है, रोहित जैसे ही कमरे में आता है, दरवाजे पे ही आते ही
उसकी बहन उससे हंसी मजाक किया करती है कि आज भैया की सुहाग रात है, आज भाभी को बहुत ही बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वो हंसकर वहां से फूलों की गुलदस्ता लिए हुए दौड़कर आता है। जैसे ही दरवाजे पे आता, उसके हाथों से वो फूल के गुलदस्ते गिरकर टूट जाते हैं और इतना जोर से चिल्लाता है कि सारे घर के लोग हक्का की बक्का की तरह रह जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर हुआ क्या। दौड़कर जैसे ही आते हैं तो कुछ ऐसा मंजर देखते हैं कि देख के सारे लोगों की होश उड़ जाती है। दोस्तों, जैसे ही दरवाजे से सारे लोग देखते हैं, वहां पे जो दुल्हन होती है सपना की डेड बॉडी पड़ी होती है, वो मरी पड़ी होती है। आखिर कौन ऐसा कर सकता है? सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद तुरंत ही नजदीकी थाने में कॉल किया जाता है। वहां से पुलिस आती है। सारे लोगों से पूछताछ करती है और जो उसका हस्बैंड यानी कि रोहित होता है, वो रो रहा होता है। महिला कांस्टेबल को उस लड़की के बदन को देखने के लिए कहा जाता है। जैसे ही महिला कांस्टेबल उसके बदन को देखती है तो उसके बदन पे बहुत ज्यादा गहरे दागों के निशान रहते हैं, चोट के निशान रहते हैं। फिर सारे लोगों को हटा दिया जाता है और महिला कांस्टेबल से कहा जाता है कि तुम इसके प्राइवेट पार्ट को देखो कि क्या हाल है, किसी ने इसके साथ जोर जबरदस्ती किया है, आखिर क्या मैटर है। जैसे ही महिला कांस्टेबल उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो बहुत ही बुरी तरह से उठ बॉडी के साथ, मरे हुए मुर्दे के साथ बलात्कार हुआ रहता है। आखिर ये सब कौन कर सकता है? दोस्तों, वहां से तुरंत ही बॉडी को ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और उसके बाद छानबीन होने लगती है। अब शक भी किस पे जाता है? सारे लोग, वहां बाहरी लोग कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि लॉक था अंदर से, घर का गेट लॉक था अंदर से, तो कोई बाहरी आ ही नहीं सकता है। तो आखिर ऐसा कौन कर सकता है? यही आप लोग भी सोच रहे हैं और सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कर कौन सकता है। दोस्तों, जब सच्चाई सामने आएगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक रॉकी नाम का उस दूल्हे के मौसी का लड़का था, उसी पे बार बार उसकी माँ का शक जा रहा था। क्या वो किया था ये सब कांड? देखते हैं आगे। दोस्तों, छानबीन होने के बाद पता चलता है कि बॉडी के साथ बहुत ही बेदर्दनाक तरीके से, मतलब कि जैसे ही उसकी मौत हो जाती है उसके बाद उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अब इस केस की छानबीन चल रही थी, धीरे धीरे चल रहा था छानबीन। उसकी माँ भी इसके पीछे पड़ी थी। जो रोहित की माँ होती है वो इसकी पूरी जानकारी लेने में लगी थी और पुलिस को हर वक्त खबर करती थी, फोन करके पूछताछ करती थी कि जल्द से जल्द कातिल का पता लगाइए। एक दिन की बात है दोस्तों, जो उसकी माँ होती है, ये एक डॉक्टर होता है और जो डॉक्टर होता है रोहित, एक दिन उसकी माँ, उसकी मौसी का लड़का जो कि सच्चाई जानता था कि ये कौन कर सकता है और उसका पीछा करने में लगा था, वो एक दिन अपने मौसी को मुर्दा बनाकर, जहां मुर्दों को रखा जाता था वहीं पे उसको सुला देता है। जैसे ही वो वहां पे सोई थी, उसके बाद उस मुर्दों के साथ एक डॉक्टर बलात्कार कर रहा था। उसकी मौसी उस मंजर को देख रही थी, देखने के बाद उससे रोका नहीं गया, तुरंत वहां चिल्ला पड़ती है और चिल्लाने के बाद वो जो रॉकी होता है पुलिस को भी फोन कर दिया था, लेकिन पुलिस कहीं ट्रैफिक में फंस जाती है, नहीं आ पाती है। तब तक वो जो डॉक्टर होता है उस बुढ़िया को दौड़ाने लगता है। अब कौन डॉक्टर है आप लोग यही सोच रहे हैं, चलिए आगे बताते हैं। दौड़ाने लगता है, जैसे ही दौड़कर भागती है, रोड क्रॉस करती है, तैसे ही पुलिस की गाड़ी आ जाती है और हाँफते हुए कहती है कि साहब मैं आपके ही पास जा रही थी, और सारे बातों को बताती है और कहती है कि मुजरिम को मैंने पकड़ लिया है, चलिए जल्दी। लेकर जैसे ही पहुंचती है, देखती है कि पुलिस भी वहां पर देखती है कि वो डॉक्टर मरे हुए मुर्दों के साथ बलात्कार कर रहा है और पकड़ा जाता है। उसे एक बीमारी थी डॉक्टर को, जिस डॉक्टर का नाम होता है राहुल।
वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वही अपने असली कातिल अपने पत्नी का था। अपने पत्नी को हवस का शिकार बनाना चाहता था। वो लाशों के साथ करते करते उसे आदत हो गई थी जोर जबरदस्ती का। उसकी पत्नी ये सब करने से मना कर रही थी, तभी उसने उसको मार दिया जान से। जान से मारने के बाद उसके साथ उसी ने किया था दोस्तों। ऐसा पति किसी का ना हो। दोस्तों आज की कहानी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी।